अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम सर्विस बिजनेस अकाउंटिंग का फाइनल अकाउंट यानी कि एडजस्टिंग एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग एंट्रीज का सवाल सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ईयर 2022 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 9 है। फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर इस साल जो पेपर हुए उसमें आया। और समझें कि ये 35 सालों में पिछले एक बार भी नहीं आया। इस बार आया तो बच्चे देखकर डर गए कि यार ये कैसे होगा, क्योंकि इससे पहले या अब तक के जो सवाल सेक्शन सी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स का आता था वो ट्रेडिंग या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस के ऊपर होता था। तो ये हमारे पास सर्विस बिजनेस का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले, या जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम पहले बनाया था, तो 3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले बनाया था सर्विस बिजनेस का। तो इत्तेफाक से जिन बच्चों ने देखा उनके तो मज़े आ गए कि भाई जो सवाल बनाया सर ने वही लग गया। सो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पास गिवन हैं और किस तरीके से होगा। सो आपके पास सवाल में गिवन है कि ऑन जून 30, 2021 द फॉलोइंग सेलेक्टेड बैलेंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ डॉक्टर नसर मेडिकल सेंटर। ठीक है ना। आपके पास एसेट गिवन है, कैश, प्रीपेड रेंट, ऑफिस सप्लाई, प्रीपेड इंश्योरेंस, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सरे मशीन आपकी फिक्स एसेट है, कंसल्टेशन फ़ी इनकम, क्योंकि जब मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होता है तो उसके अंदर सेल परचेज का पार्ट होता है। तो जब आपका सर्विस बिजनेस है तो उसके अलावा कोई ना कोई इनकम होगी, जो कि यहाँ पर कंसल्टेशन फ़ी इनकम है। तो क्योंकि मेडिकल सेंटर है, डॉक्टर साहब हैं, तो वो कंसल्टेंसी की अपनी फ़ीस चार्ज करेंगे। पेबल टू सप्लायर है, अकाउंट पेबल को इस दफ़ा घुमाकर पेबल टू सप्लायर कर दिया। कैपिटल है आपका और यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है। सप्लीमेंट्री डेटा गिवन है, 5 एंट्रीज़ पर मुश्तमिल है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, फिक्स एंट्री आप जानते हैं, रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 15,000 है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट 10% करेंगे। ऑफिस सप्लाई यूज़ की हैं 25,000 की और अक्रूड कंसल्टेशन फ़ीस है 30,000 की। तो देखते हैं कि कैसे एंट्रीज बनेंगी। रिक्वायर्ड में उसने कहा था कि कोई से भी 2 पार्ट करें, पास, एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज। इसके साथ आप इनकम स्टेटमेंट कर लेते तो आपका रिक्वायर्ड पूरा हो जाता। और अगर आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों करना चाहते हैं तो फिर आपको क्लोजिंग एंट्रीज नहीं करनी पड़ती, लेकिन एडजस्टिंग लाजमी तौर पर आपको बनानी पड़ती, ताकि आप ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकें। सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्री जब आप बनाएंगे तो उसने क्या कहा था कि आउटस्टैंडिंग सैलरी दें 5,000 की। आउटस्टैंडिंग का मतलब अनपेड है, तो फिक्स एंट्री बनती है सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट टू एडजस्ट द अनपेड सैलरीज। ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा कि रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर, इस साल का रेंट एक्सपेंस 15,000 हुआ है। उसने कहा था कि प्रीपेड रेंट, एडवांस रेंट आपने 50,000 दिया था, उसमें से 15,000 एक्सपायर हो गया, तो इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट। प्रीपेड रेंट एसेट कम हो गया क्रेडिट 15,000 से टू एडजस्ट द प्रीपेड रेंट। थर्ड में उसने कहा कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फिक्स एसेट के ऊपर 10% सालाना। फिक्स एसेट आपके पास एक ही है, 640 की एक्सरे मशीन। एंट्री फिक्स बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, 640 का 10% आपके पास होता है 64,000 रुपीज़ टू एडजस्ट द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ओके जी। उसके बाद फोर्थ एंट्री है। फोर्थ एंट्री के अंदर उसने आपसे कहा कि ऑफिस सप्लाई यूज़ की हैं 25,000 रुपये की, जबकि आपके पास ऑफिस सप्लाई कितने की थी, 60,000 की। तो 60 में से 25 इस्तेमाल हो गई। इसका मतलब ऑफिस सप्लाईज जो है एसेट वो कम हो गया और एक्सपेंस आपका बढ़ गया। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 25,000 से। लास्ट एंट्री में उसने कहा कि अक्रूड कंसल्टेशन फ़ीस, जो आपकी कंसल्टेशन फ़ीस इनकम है यहाँ ऊपर दी हुई है 2.5 लाख, उसमें 30,000 की जो है ना वो अक्रूड है। अक्रूड से मुराद कि आपने सर्विस दे दी, डॉक्टर साहब ने, मेडिकल सेंटर ने सर्विस दे दी, लेकिन पैसे लेना अभी बाकी है। तो सर्विस हो गई यानी कि इनकम हो गई, कंसल्टेशन फ़ी इनकम क्रेडिट, रिसीव करना बाकी है तो कंसल्टेशन फ़ी रिसीवेबल डेबिट, करंट एसेट बढ़ गया 30,000 से टू एडजस्ट द अक्रूड कंसल्टेशन फ़ी इनकम। तो ये आपका पहला रिक्वायर्ड था, ये आपने अच्छे तरीके से कर लिया होगा, इसके मार्क्स आपको मिले होंगे। उसके बाद आपकी क्लोजिंग एंट्रीज हैं। आपको पता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो क्लोज होते हैं कैसे, वो आपके एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं, नेचर होती है डेबिट और क्लोज होकर जाते हैं क्रेडिट। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में हो जाते हैं डेबिट। सैलरीज एक्सपेंस आपके पास कितना था, 25,000 यहाँ पर आया है, तो सैलरीज एक्सपेंस 20,000
और 5 यहाँ पर आपने प्लस करवाया तो ये आपके पास हो गया 25,000 रुपीज़, ठीक है ना। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, जो 10,000। रेंट एक्सपेंस आपके पास जो था प्रीपेड रेंट ये 15 था, रेंट एक्सपेंस इसमें से जो है वो एक्सपायर हो गया था 15,000, तो आपके पास यहाँ पर आ गया ये 15,000। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपने कंप्यूट किया था 64,000। ऑफिस सप्लाई 60,000 थी, उसमें से 25,000 यूज़ हो गई, तो एक्सपेंस टोटल किया तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में 139,000 आ गया। कंसल्टेशन फ़ी इनकम में 2.5 लाख आपको पता है कि आपके पास इनकम थी पहले से, उसमें से 30,000 की अक्रूड थी जो कि मैंने आगे शो भी करवाया हुआ है इनकम स्टेटमेंट में, प्लस करवाया तो 2,80,000 की नेट इनकम क्लोज होकर डेबिट हो गई। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो गया। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट में ज़्यादा है, डेबिट में कम है, इट मीन्स आपकी इनकम हुई है तो डिफरेंस लेंगे 280 माइनस 139 तो आ गया 141। तो इसको आप कैपिटल में क्लोज कर देंगे। नेट इनकम कैपिटल को बढ़ाता है क्रेडिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। तीसरी ये सेकंड एंट्री थी और ये थर्ड एंट्री है, ठीक है जी। और फोर्थ ड्राइंग की होती है तो ड्राइंग यहाँ पर मौजूद नहीं थी। ये काम भी आपसे हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाना था। वेरी सिंपल, यानी कि ट्रेडिंग बिजनेस से बहुत आसान। आपने कंसल्टेशन फ़ी इनकम को 250 को प्लस करवाए 30 से, जो कि पीछे हम कर चुके, 280 आ गया। सारे एक्सपेंसेस जितने भी एडजस्ट होकर आए थे उसका टोटल किया 139, जो कि क्लोजिंग में आपने देखा, माइनस किया तो नेट प्रॉफिट उससे मैच हो रहा है 1,41,000। बिल्कुल आसान सी इनकम स्टेटमेंट है। जो चीज़ें वहाँ पर गिवन थी बिल्कुल एज इट इज़ एडजस्ट करके आपने रख दी तो आपका ये काम हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट में तो बहुत ही आसान, आप बनाना जानते हैं अच्छे तरीके से। कैश आपके पास 270 था, कंसल्टेशन फ़ी रिसीवेबल आपने एडजस्टमेंट से 30,000 निकाली, प्रीपेड रेंट माइनस होकर 35,000 आया, ऑफिस सप्लाइज 60 में से माइनस 25 किया तो 35 आया, और प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000। टोटल करंट एसेट आपके पास 380 आ गए। फिक्स एसेट में एक्सरे मशीन 6,40,000, एक जीरो ज़्यादा लग गया। उसमें से 64,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस किया तो 576 के टोटल फिक्स एसेट प्लस करवाया तो आपके पास 956 के टोटल एसेट आ गए। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो दो करंट लाइबिलिटीज़ थी, एक 310 की पेबल टू सप्लायर, दूसरा सैलरीज पेबल 5,000, तो 315 की लाइबिलिटीज़। ऑनर्स इक्विटी के अंदर आपके पास 5 लाख का कैपिटल था। नेट इनकम जो आपको पीछे हुई 1,41,000 की, उसमें आपने प्लस करवाया 641 आपके पास ऑनर इक्विटी हो गई। लाइबिलिटीज़ में ऐड करवाया तो 956 की टोटल इक्विटीज़ हो गई, जो कि एसेट के बिल्कुल इक्वल हैं। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आपका ये सर्विस बिजनेस का क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।